एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को, जिसमें 25 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल के एग्जाम से लिए गए हैं, जो आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है आपके सामने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो क्या कहता है कि सीमा अपने ऑफिस की ओर चलती है। कार्यालय में जब पहुंचती है, जब मतलब ऑफिस में पहुंचती है, तब वह दक्षिण की ओर था उसका मुख। तो देखिए, जब यह चलना प्रारंभ कर रहा है तो हमको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करती है, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में जब ये ऑफिस पहुंचती है, तो जब ऑफिस पहुंचेगी तो उस समय इसका डायरेक्शन किधर था? तो उस समय इसका डायरेक्शन था ऑफिस में जो था वो साउथ था। उसका माउथ का डायरेक्शन क्या था? साउथ था। तो जब घर से चलना स्टार्ट करती है, तो ये घर था, हमको पता नहीं है कि घर से किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है। तो घर से शुरू करती है चलना, तो वो क्या करती है कि सबसे पहले बाएं मुड़ती है। तो लिख लिए एक लेफ्ट, फिर क्या मुड़ती है? दाएं, और अंत में कहाँ पहुंच जाती है? तो ऑफिस पहुंच जाती है। तो क्या होगा? एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो क्या होता है? लेफ्ट और राइट क्या होता है? घटता है। तो चूंकि यहाँ दोनों बराबर है, तो एक लेफ्ट और एक राइट घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो 0 का चेंज का मतलब जहां से चला था वहीं पे पहुंचा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में घर था उसी डायरेक्शन में क्या होगा? ऑफिस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेट चेंज आपको आ रहा है 0 का। अगर मान लीजिए यहाँ 0 नहीं आता, मान लीजिए यहाँ पे 1 आ रहा था, तो क्या करते हैं? तो 1 आ रहा था जब, तो उस केस में क्या करते हैं कि नीचे अगर साउथ था और ऊपर आपको घर था, तो यहाँ 1 आ रहा है, नेट रिजल्ट क्या रहा है? 1 आ। तो आपको ऊपर की ओर डायरेक्शन बताना है, तो नीचे चलिए, साउथ से चलिए। ऊपर से चलिएगा तो राइट है, तो नीचे से चलिएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये 1 लेफ्ट बन जाता। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि साउथ का 1 लेफ्ट लेते हैं। साउथ का 1 लेफ्ट लेंगे, तो 1 लेफ्ट का मतलब होता क्या है? तो घड़ी के विपरीत डायरेक्शन, इस ओर आ जाता 1 लेफ्ट। 1 लेफ्ट का मतलब क्या हो जाता? 1 लेफ्ट का मतलब हो जाता सर ईस्ट डायरेक्शन। अगर कभी भी आपको राइट आएगा तो लेफ्ट में बदल दीजिएगा, नीचे वाला डायरेक्शन से जितना कहेगा उतना चेंज कर लेंगे। क्योंकि यहाँ 0 का चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब घर से जब 0 का चेंज आ रहा है, मतलब यहाँ 0 का चेंज आ रहा है और यहाँ साउथ है, तो साउथ में 0 का चेंज करेंगे, 0 से मुड़ेंगे, तो मतलब कहाँ पहुंचेंगे? साउथ में पहुंचेंगे। मतलब घर भी किस डायरेक्शन में होगा? तो घर भी कहिएगा सर आपका साउथ डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अब ये प्रश्न क्या है? इम्बेडेड फिगर का। इसमें से बोल रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में जो है निहित नहीं है, इसमें इम्बेडेड नहीं है। तो चलिए, इम्बेडेड नहीं है जो, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए, पहला वाला फिगर है क्या? तो कहिएगा सर पहला वाला फिगर तो यही वाला कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला फिगर कुछ दिखाई दे रहा है। फिर सर यहाँ से जाने के बाद सर ये वाला कुछ दिखाई दे रहा है। कहिएगा ए नंबर को चेक कर रहे हैं, तो कहिएगा ठीक है सर। फिर ये वाला भी आपको कुछ नजर आ रहा है, तो कहिएगा सर ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे सर देखिएगा, यहाँ पे आप बात कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आइए, ये चला, इसके बाद आपको ये वाला फिगर आपको यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। इसके बाद तो ये लाइन आ रहा है और ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो कहिएगा सर ये लाइन तो आपको, अगर बात कीजिएगा यहाँ से चला तो ये वाला तो नजर आया। उसके बाद मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन से ऐसा कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो कहिएगा ए नंबर जो फिगर है सर, वो ए नंबर कभी भी बनेगा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए। अब कहिएगा सर बाकी एक बात को चेक करके बता दीजिए वो है कि नहीं। वो चेक कर देते हैं। जैसे आप आकृति नंबर फिगर नंबर 2 देखिए। फिगर नंबर 2 आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। आपको एक नजर आ रहा है यहाँ से ऐसा कर्व जैसा, कहिएगा सर है सर कर्व जैसा। फिर आपको नजर आ रहा है सर ऐसा, तो है सर ऐसा यहाँ भी। फिर नजर आ रहा है सर ऐसा, तो है यहाँ पे भी सर। फिर कहिएगा सर यहाँ से मिलता हुआ एक आता है ऐसे त्रिभुज जैसा, तो है यहाँ पे त्रिभुज जैसा। फिर सर ये फिगर आगे ऐसे बढ़ता है, तो है सर यहाँ पे बढ़ता हुआ। फिर ये सर नीचे जा रहा है, तो है सर यहाँ पे नीचे जाता हुआ। फिर कहिएगा कि इसके बाद क्या होता है सर कि यहाँ से यहाँ पे एक लाइन आता है, यहाँ भी एक लाइन आया सर। फिर यहाँ से देख रहे होंगे कि एक ऐसे खींचा हुआ इसमें, ये इसमें भी मौजूद है सर। फिर यहाँ कहिएगा सर ये वाला लाइन एक नीचे आया, यहाँ भी नीचे एक लाइन मौजूद है सर। फिर ये दोनों लाइन सर मिल जा रहा है यहाँ से यहाँ पूरा, तो कहिएगा मिल गया सर, यहाँ भी है सर। कहिएगा फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है सर, तो यह है सर। तो आपको देखिए पूरा फिगर आ गया जो हम यहाँ पे किए हुए।
तो पूरा फिगर आपको इम्बेडेड है बी में, तो बी वाला इम्बेडेड है आपको पूरा का पूरा एक्स में। इसका मतलब ए जो होगा बनेगा नहीं, तो बाकी को चेक करने का जरूरत नहीं है। सी भी इम्बेडेड होगा, डी भी होगा, ए इम्बेडेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। अब ये फिगर किसका है? तो वेन डायग्राम का है सर। इसमें क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि सर इस वाले में कि दी गई आकृति में कितने लकड़ी जो है प्लेट है, लकड़ी और प्लेट का कॉमन निकालना आपको। तो कितना वुडन होगा, प्लेट होगा, आपको वुडन और प्लेट, वुडन का पार्ट ये है और प्लेट का पार्ट ये है। कह रहा है कि ऐसा कितना हिस्सा है जो वुडन भी हो प्लेट भी हो, मतलब प्लेट और वुडन का क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन। प्लेट एंड वुडन का क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन होना चाहिए। यही ना कह रहा है कि कितने लकड़ी जो है प्लेट है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। किसका किसका निकालना है? वुडन एंड प्लेट का। तो चलिए प्लेट और वुडन के बीच में बताइए इंटरसेक्शन। आप देख रहे होंगे 11 नंबर वुडन में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है फिगर में, और 11 नंबर त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। कहिएगा आ रहा है सर? अच्छा, और कौन आएगा? इस दोनों में कॉमन पार्ट कौन होगा? तो कॉमन हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा सर, एक ही जगह दिखाई दे रहा है कॉमन हिस्सा दोनों में। ये वाला पोर्शन सर जो है वुडन भी है और प्लेट भी है। ये वाला हिस्सा क्या है? वुडन भी है, प्लेट भी है। बाकी ये हिस्सा खाली प्लेट है, और ये हिस्सा जो बच रहा है 14 वाला, ये केवल वुडन है। तो आपको निकालना वुडन एंड प्लेट, दोनों का कॉमन में बताइए क्या क्या वैल्यू आ रहा है। एक 11 आ रहा है सर, एक यहाँ 17 है सर, और एक यहाँ पे कितना है? 19 है सर। तो 17 11 के कितना हो गया? 28, 28 और 19 कितना हो गया? तो 28 और 19 हो गया 47। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जाएगा सर आपके पास डी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये रैंकिंग का प्रश्न है। तो क्या कर रहा है कि टोटल संख्या जो है छात्रों का वो कितना है? 42 है, जिसमें राकेश जो है तनवीर से 6 रैंक आगे है। तो देखिए तनवीर से राकेश जो है ना 6 रैंक आगे है, तो राकेश जो होगा तनवीर से कितना पोजीशन ऊपर होगा? तो कहिएगा सर तनवीर से 6 रैंक आगे है। ठीक है, यदि तनवीर का रैंक अंत से, अच्छा बताइए एक पोजीशन मान लीजिए कि यहाँ पर लास्ट है, लास्ट से तनवीर का यहाँ से यहाँ कितना पोजीशन दे रहा है? तो लास्ट एक से इसका पोजीशन सर तनवीर का कितना आ रहा है? 18वां आ रहा है। तनवीर कितना आ रहा है? 18वां। तो शुरुआत से राकेश का पोजीशन बताइए। तो पूछ रहा है कि ऊपर से राकेश का पोजीशन कितना होगा। अच्छा बताइए किसी भी आदमी का पोजीशन निकालना होगा ना, जैसे राकेश का ऊपर से कितना पोजीशन निकालना होगा ना, तो आपको क्या पता रहना चाहिए? राकेश का नीचे से पोजीशन पता रहना चाहिए। किसी भी आदमी का पोजीशन निकालना होगा ना, अगर मान लीजिए लेफ्ट से निकालना है तो राइट का पता रहना चाहिए, राइट का से निकालना है तो लेफ्ट का, टॉप से निकालना है तो बॉटम से पोजीशन पता रहना चाहिए उस कॉमन आदमी का। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि निकालना किसका था? राकेश का। तो राकेश का अगर ऊपर से निकालना है तो नीचे से पता रहना चाहिए। और क्या हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं? तो पढ़े होंगे रैंकिंग में, टॉप प्लस बॉटम -1 कर दीजिएगा तो टोटल संख्या निकल जाएगा। -1 इसलिए करते हैं हम लोग कि ओवरलैपिंग आएगा। जब ऊपर से कीजिएगा तो राकेश एक बार काउंट हो गया, नीचे से काउंट कर रहे हैं तो एक बार राकेश काउंट हो गया, इसलिए 2 बार काउंट हो गया। तो टॉप प्लस बॉटम में से घटा देते तो टोटल संख्या निकल जाएगा। अगर लेफ्ट प्लस राइट रहता, लेफ्ट प्लस राइट -1 करते तो क्या आ जाता? लेफ्ट प्लस राइट -1 करते तब भी टोटल आ जाता। क्योंकि यहाँ पे तो टॉप और बॉटम का कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम लोग लिखे टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल संख्या हो जाएगा। अच्छा बताइए राकेश का नीचे से पोजीशन पता है? तो कहिएगा सर राकेश का नीचे से नहीं पता है सर, लेकिन यहां तक तो पता है कि सर राकेश का जो है नीचे से पोजीशन निकाल सकते हैं सर। यहां से यहां सर 18 और यहां से यहां सर 6। क्यों? क्योंकि तनवीर से 6 रैंक ऊपर था। तो कितना है नीचे से पोजीशन? तो कहिएगा सर नीचे से पोजीशन सर 18 और 6 कितना हो गया? 24 हो गया। नीचे से पोजीशन कितना हो गया? 24 हो गया। कैसे निकाले? तो देखिए तनवीर से जो था राकेश 6 रैंक ऊपर था, तनवीर का नीचे से पता 18, तो टोटल कितना हो गया राकेश? तो नीचे से ऊपर हो गया सर आपको, राकेश का हो गया नीचे से पोजीशन 18 प्लस 6 24 हो गया। अब हम लोग लगा लेते हैं तो टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। और यहाँ पे आपको पता है टॉप से पोजीशन निकालना है और बॉटम का पोजीशन पता है 24 - 1 इक्वल टू टोटल संख्या आपको पता है कितना दे रहा है टोटल? कहिएगा सर 42 दे रहा है। अब निकलेगा कि नहीं निकल जाएगा? कहिएगा निकल जाएगा सर, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टॉप बराबर हो जाएगा आपको 24 में से 1 गया तो कितना हो गया 23, 42 उधर में से 23 घटा लेते हैं तो 42 में से 23 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 19, कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये प्रश्न किसका है, तो ये प्रश्न है सर नंबर एनालॉजी का है। किसका प्रश्न है, तो नंबर एनालॉजी। तो क्या कर रहा है, 19 का संबंध जो 23 के साथ है, 11 का संबंध 13 के साथ है, तो 7 का संबंध निकालिए आप। तो क्या किए, 19 और 23 देखे तो क्या पता चला, तो सर ये तो सर पहला पढ़ा है एनालॉजी में प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। ये तो सर प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है, तो लगातार आ रहा है सर। 19 के बाद प्राइम नंबर कौन आता है, 23 आता है। वैसे ही सर आपका 11 के बाद प्राइम नंबर कौन आता है लगातार, तो 13 आता है सर। तो उसी प्रकार से आपको निकालना था कि आपको 7 के बाद क्या होगा, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 7 के बाद सर 11 आता है प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब ये प्रश्न किस चीज का है, तो सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो चलिए क्या करा कि 7 मित्र है, 7 फ्रेंड्स है, एक पंक्ति में बैठा। ज्योति जो है प्रिया के निकटतम दाएं है, तो ज्योति जो होगी प्रिया के दाया में बैठेगी, जस्ट बगल में बैठेगी। क्या बैठेगी, जस्ट एकदम बगल में, एकदम पी जो होगा जस्ट बगल में बैठी हुई है ज्योति का। क्या अब दाया कह रहा है तो दाया क्या होगा, तो सर पी का दाया तो इधर ही होता है। अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, राइट में, राइट में कौन बैठी हुई है, ज्योति। और त्रिशा के निकटतम आई है, और किसके लिए आया होगा, तो पहला आदमी के लिए। एंड जो होता है वो किसके लिए आता है, तो पहला के लिए आता है। अभी भी बात किसके लिए कर रहा है, ज्योति के बारे में कह रहा है कि ज्योति जो है त्रिशा का क्या है, लेफ्ट में। ज्योति जो है त्रिशा का क्या है, लेफ्ट में। तो ज्योति जो होगी त्रिशा का लेफ्ट, तो त्रिशा का लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट तो सर इधर होगा, एकदम जस्ट बगल में बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, ज्योति बैठी हुई है जस्ट त्रिशा के लेफ्ट में, और प्रिया जो है प्रिया के एकदम जस्ट राइट में बैठी हुई है। 3 आदमी तो बैठ गया। अब बात कर रहा है कि अदिति जो होगी अक्षय के निकटतम दाई है। तो जो अदिति होगी, अदिति यहाँ पे लिख लेते हैं, अदिति, अदिति जो होगी अक्षय, अक्षय के लिए AK लिख रहे हैं, अदिति के लिए AD लिख रहे हैं हम। एकदम कहाँ बैठी होगी, तो अदिति जो होगी अक्षय के निकटतम दाएं, अक्षय के दाएं क्या होगा यहाँ, और क्या पोजीशन पे, एकदम फर्स्ट पोजीशन पे। तो अदिति जो होगा अक्षय के एकदम निकटतम दाएं, ये बना लिए। अदिति और प्रिया के बीच में एक व्यक्ति है, तो बताइए अदिति और प्रिया के बीच में कितना व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है। तो चलिए प्रिया बैठ गया है, क्या प्रिया बैठ गया कि नहीं बैठ गया, बैठ गया सर। अच्छा, प्रिया यहाँ, प्रिया जब बैठ गई है तो अदिति यहाँ पे आ सकती थी, कहिएगा सर अदिति ऐसे यहाँ रखते थे, एक आदमी जे बैठ सकता था, जे का मतलब ज्योति। लेकिन यहाँ तो त्रिशा बैठी हुई है, इसका मतलब इधर नहीं बैठेगा कोई सर। तो प्रिया के जस्ट किधर बैठेगा, तो प्रिया के लेफ्ट में कोई होगा सर। यहाँ पे कौन हो जाएगा, अदिति हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अदिति प्रिया के बीच में एक आदमी बैठना चाहिए, तो इस साइड नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि प्रिया के इस साइड में त्रिशा बैठी हुई है। तो त्रिशा जब बैठ गई है सर, तो अदिति तो इस साइड में बैठेगी नहीं, तो किधर बैठेगी, लेफ्ट में बैठेगा। अब जब अदिति को बैठा दिए, तो अदिति के साथ अक्षय का भी रिलेशन है, अक्षय के जस्ट बगल में बैठ रही है, अक्षय के जस्ट एकदम बगल में बैठ रही है। किधर बैठ रही है, तो राइट साइड में, लिख लिए। अब देख रहे होंगे आपके 5 आदमी बैठ गया है, एक TJP, एक ब्लैंक 4, एक 5, एक 6। अब एक ही आदमी बैठ रहा है जिसको बैठाना है आपको, वो कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। एक बीच और कह रहा है कि त्रिशा और दीक्षा के बीच में 2 व्यक्ति है। तो बताइए त्रिशा जो है और दीक्षा कितना व्यक्ति बैठा हुआ, 2 व्यक्ति बैठा हुआ। अच्छा, त्रिशा यहाँ है तो दीक्षा इधर बैठ सकती है, ऐसे करके दीप बना दे कि 2 आदमी बैठ गया। ऐसे कीजिएगा सर तो 5 आदमी इधर था और इधर हो जाएगा सर 3 आदमी, तो 5 3 8 आदमी हो जाएगा। कंफर्म हो गया कि इस साइड में बैठेगा नहीं, तो किधर बैठेगा, जब T इधर है तो 2 आदमी को बैठाइए, 1 2, तो कंफर्म हो गया कि जो ब्लैंक स्थान पे होगा ये कौन बैठी होगी, दीक्षा बैठी होगी। कौन बैठी होगी, दीक्षा बैठी होगी। तो अंतिम दाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है, तो अब बन गया पूरा फिगर बन गया। तो पूरा फिगर बन गया, तो
राइट एंड पे कौन बैठा हुआ है, राइट एंड पे एकदम, तो ये बैठा हुआ है सर राइट एंड पे त्रिशा बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, एकदम राइट एंड पे त्रिशा बैठी हुई है। तो ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर सीरीज का। तो क्या कह रहा है नंबर सीरीज में, देखते हैं। तो कह रहा है कि सर 131 है, 1179 है और 1171 है, यहाँ वाट है और 8191। देख रहे होंगे कि यहाँ पे सर अंतर बहुत कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब भी बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब समझ जाना है कि दो का ग्रुप चल रहा होगा। एक तो मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि 8191 तक आपको स्क्वायर क्यूब याद है नहीं, तो दो का ग्रुप होगा। अगर बहुत तेजी से बढ़े, मतलब एक बार तेज बढ़े और एक बार आपको स्लो बढ़े, जब अगला बार में स्लो बढ़े, तो समझ जाना है कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का कोई सीरीज लग रहा होगा। कौन सा, एक बार मल्टीप्लीकेशन एक बार एडिशन का कोई सीरीज लग रहा होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन एडिशन का सीरीज लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो देखिए यहाँ से 131 से 1179, तो कितना हो गया, कै गुना है, तो कहिएगा सर 9 बार में लगेगा सर, तो 9 गुना कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि 1179 से 1171 8 घटा रहा है। अब हमको पता चल गया सर कि एक बार गुना और एक बार माइनस। तो अगला बारी किसका है, तो गुना का होगा सर। किसका गुना होगा, चूंकि घट रहा है 9 8, अगला बार किसका होगा, 7 से होगा सर। तो इसको क्या कर देंगे सर, 7 से गुना कर देंगे। जब 1171 को 7 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए कि सर 8197 आया, ये तो हम लोग किए सर गुना कर दिए 7। अगला बारी में क्या हो जाएगा कि सर माइनस होना चाहिए, क्या होगा, -6, क्योंकि एक देखिए 9 8 7 ऐसे जा रहा, तो गुना के बाद अब बारी है माइनस का, तो -6 करेंगे तो कितना आएगा, 8191। तो सर सही है, इसका मतलब लॉजिक मैंने सही पकड़ा था, पहले गुना तब जोड़। और कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, गुना जोड़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है, तो लेटर एनालॉजी का है। किसका प्रश्न है, तो लेटर एनालॉजी का। तो पढ़िए प्रश्न क्या क्या है, फॉरेस्ट को लिखा हुआ है। तो देखिए लेटर एनालॉजी में कोडिंग का ही मेन होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए आपको क्या है, फॉरेस्ट लिखा हुआ है, फॉरेस्ट का कोड क्या दे रहा है, तो कोड दे रहा है सर TSROF। देख रहे होंगे कि सभी लेटर रिपीट कर रहा है, एफ का एफ देख रहे होंगे, ओ का ओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है सर, एफ का एफ, ओ का ओ, आर का आर, ई का ई, एस का एस, टी का टी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है सर। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबरिंग लिख लेते हैं और देखते हैं इसका सीरीज बन कैसे रहा। तो नंबरिंग लिख लेते हैं, एफ का पोजीशन कितना होता है 6, ओ कितना होता है तो 15, आर कितना होता है अल्फाबेट में 18, ई होता है 5, एस होता है 19, टी होता है 20। यहाँ पे बात कीजिएगा तो 20, 19, 18, 15, एफ जो हो जाएगा आपका 6 और हो जाएगा 5। कैसा लिख रहा है सर, यहाँ जो देख रहे होंगे कि TSR लिख रहा है, ये सब तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये कैसा लिख रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लिख रहा है। तो क्या कर रहा है कि सर लेटर को चेंज नहीं कर रहा है, बस उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा है। पहले 20 मतलब जो बड़ा वैल्यू है, क्या कर रहा है, बड़ा वैल्यू जो लिख रहा है, फिर उसके बाद कम वाला वैल्यू लिख रहा है, फिर उसके बाद कम वाला वैल्यू लिख रहा है, उसके बाद फिर कम वाला वैल्यू लिख रहा है, फिर उसके बाद कम वाला वैल्यू लिख रहा है, उसके बाद फिर कम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा है। इसी प्रकार से सर समझ गए, जब तक ले नंबरिंग नहीं लिखिएगा, अगर आप कहिएगा कि सर मेरा दिमाग चला सर कि जैसे उस हिसाब से मेरा चला कि जो चौथा लेटर ई दिखाई दे रहा है सर, ये लास्ट का लेटर बन जा रहा है। तो जो चौथा लेटर आई है यहाँ पे देख रहा हूँ मूविंग में, वो लास्ट में दिखाई देना चाहिए, क्या दिखाई देना चाहिए, लास्ट में। उसी हिसाब से तो सर ये तीनों गलत हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए करिएगा तो वो तो इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर ए में वो है नहीं, इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं। क्यों गलत बना रहे हैं, क्योंकि आपने नंबरिंग नहीं लिखा। इसीलिए कभी भी आपको कभी भी कोडिंग का प्रश्न रहेगा तो नंबरिंग लिखिएगा, विदाउट नंबरिंग बनाइएगा तो आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप खाली लास्ट लेटर से बना दिए कि आई आ रहा है और उसी हिसाब से बनाए तो 3 को कट गया,
कि सर आई नहीं आ रहा है, और तो कहिएगा तो सर इस हिसाब से मूविंग में तो वो है, वो कहाँ है में, इसका मतलब ये बनाया हुआ गलत है। तो नंबरिंग आपको लिख लेते तो आपको पता चल जाता ये सीक्वेंस कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पता चला कि सर ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो पहले MOVING, एम कितना होता है 13 होता है, ओ होता है 15, बी होता है 22, आई होता है 9, एन होता है 14, जी होता है 7। तो बड़ा वैल्यू क्या होता है, तो 22 होता है। तो पहले भी होगा सर 22 के बाद क्या होगा, तो सर 22 के बाद होगा सर 15, तो ओ होगा सर। जैसे भी ओ आ गया तो ऑप्शन नंबर सी मार दिए। फिर उसके बाद किसका बारी आएगा, तो कहिएगा सर 14 आएगा सर, तो VON होगा। फिर 13 होगा तो सर M होगा सर। फिर उसके बाद क्या होगा सर, आई होगा सर, क्योंकि आई का 9 वैल्यू है। फिर उसके बाद क्या होगा सर, जी होगा सर। बना कि नहीं बना, VONMIG। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब ये प्रश्न किस चीज का है, तो ये कोडिंग का है। कोडिंग का है तो लिख लेते पहले DOCUMENT, इसका लिख रहा है FRGUM। देख रहे होंगे कि इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद लिख रहा है आपका WQH। अब नंबरिंग लिख लेते हैं, मतलब तीसरा लेटर और चौथा लेटर और पांचवा लेटर का पोजीशन चेंज नहीं होगा। कौन कौन सा, तो चौथा लेटर और पांचवा लेटर का पोजीशन चेंज नहीं होगा। लिख लेते हैं, ये चौथा लेटर है और ये पांचवा लेटर चेंज नहीं होगा। बाकी क्या हो रहा है कि डी जो होता है सर चौथा पोजीशन पर होता है, पोजीशन का बात कर रहा है यहाँ। ई वाला चेंज नहीं होगा, चौथा लेटर और पांचवा लेटर चेंज नहीं होगा। डी चौथा होता है, जी होता है सर 7, एफ कितना होता है सर, एफ होता है सर 6, ओ कितना होता है, ओ होता है सर 15, आर होता है कितना 18, सी कितना होता है, तो सी होता है सर आपका 3, आर कितना होता है 18। अब बताइए कैसे बन रहा होगा, तो सीधा सीधी कीजिएगा तो 4 से 6, 15 से 18, यहाँ तो 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, फिर 3 से 7 4, कोई लॉजिक नहीं पता चला। तो पीछे से बना के देखते हैं, 4 से 7 3 बढ़ा, 3 से 6 3 बढ़ा, और ये सर ये तो पीछे वाला लॉजिक था, 4 से 7 3 बढ़ा, और यहाँ पीछे बढ़ेगा तो 4 से 3 से 6 3 बढ़ा, बीच वाला कितना बढ़ा है 3 से बढ़ रहा है। पता चल गया सर। सेम कंडीशन यहाँ भी है सर, ई होता है सर आपको 5, एच होता है कितना आपका, एच होता है 8, टी होता है 20, डब्ल्यू होता है 23। तो तिरछा तिरछी सर 3 बढ़ रहा है। फिर बीच वाला एन से क्यू, तो सर ये भी 3 ही बढ़ रहा है, लेकिन एन होता है 14, क्यू कितना होता है, क्यू होता है 17, तो बीच वाला 3 बढ़ रहा है। पता चल गया सर कि चौथा पांचवा लेटर को जस का तस लिखना है। तो लिख लेते हैं हम लोग, परसीव का लिखना था PERCEIVE। चौथा लेटर और पांचवा लेटर को सेम रखना है, सेम रख दिए सर सी और ई। यहाँ पे पी कितना होता है, तो पी होता है सर आपको 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19 पे कौन बैठा हुआ है, एस। अब आर का बनाइए, आर होता है 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे कौन बैठा हुआ है, यू। ई में 3 जोड़िए, ई होता है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 का मतलब क्या होता है, एच। UHSCE, UHSCE। अब आइए यहाँ पे आई होता है सर आपका 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 पे कौन बैठा हुआ है, एल। ई होता है सर 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 पे कौन बैठा हुआ है, एच। बी होता है सर 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 में कौन बैठा हुआ है, तो 25 में बैठा हुआ है सर आपका वाई। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, UHSCEHYL, UHSCEHYL कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये पजल का क्वेश्चन है, पजल टाइप का है। तो क्या कर रहा है कि प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी है, एक टीम होगा जिसमें 3 खिलाड़ी है, एक और टीम होगा जिसमें 3 खिलाड़ी है। एक टीम में 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है, ये इसके सामने बैठा हुआ है तो ये इसके सामने बैठा हुआ है। के और एल एक दूसरे के सामने सामने बैठे हुए हैं। के और एल जो है एक दूसरे के क्या है, सामने सामने बैठे हुए। एक जगह के होगा, एक जगह एल होगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। चलिए अब क्या कह रहा है
कि एन और ओ अलग अलग टीम में है। एक टीम में एन होगा तो दूसरा टीम में कौन होगा, ओ होगा। चलिए लिख लिए इसको। एम जो है एन के सामने बैठा हुआ है, एम जो है एन के सामने बैठा हुआ है। अब हमको पता नहीं है कि एम ऊपर में है कि नीचे में, हम लिख लेते हैं एम जो होगा एन के एकदम सामने बैठेगा। ठीक है, लिख लिए। पी एक कोने में बैठा हुआ, पी एक कहां बैठा हुआ, कॉर्नर पे है। और एन जो एल के निकटतम दाएं है, एल के निकटतम दाएं क्या होगा, एल यहां तो बैठ गया है, तो एल के निकटतम दाएं में कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ, एन। जब एन बैठ गया, एन के सामने किसको बैठना है, एम को। एम को लिख लिए। अच्छा, एम जब बैठ गया, एन बैठ गया, एन और ओ में एक टीम में नहीं होगा तो ओ यहाँ पे आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि एन और ओ एक टीम में बैठेगा नहीं, तो ओ कहाँ आएगा, यहाँ है। तो पी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो क्या पूछ रहा है आपको कि कौन ही जो है एक ही टीम में बैठा हुआ है। एक टीम में देखिए के एम ओ बैठा हुआ है और दूसरे में एल एन पी बैठा हुआ है। तो आपको पता चल रहा है कि एक ही जगह दिया हुआ है, के एम ओ तो दिया हुआ नहीं है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एल एन पी एक ही टीम में है। अगर के एम ओ रहता तो उस पर टिक मारते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये सिलॉक्स का प्रश्न है, पढ़िए क्या कह रहा, ऑल डी आर भी, तो सभी डी जो होगा वो क्या होना चाहिए, भी होना चाहिए, ऑल डी आर भी। अच्छा, सम एस आर डी, तो कुछ एस जो होगा डी होगा, सम एस आर डी। डी और एस के बीच में सम का रिलेशन है, तो बना लिए। नो डब्ल्यू इज एस, डब्ल्यू के साथ एस का क्या है रिलेशन, नो का। नो डब्ल्यू इज एस। अब क्या कह रहा है, पढ़िए कोई आपको कंक्लूजन में। पहला कंक्लूजन कह रहा है आपको कि सम डब्ल्यू आर नॉट डी। तो देखिए सम डब्ल्यू आर नॉट डी, जब भी आपको सम नॉट का केस होता है ना, उसमें एक चीज ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। जब कभी भी आपको ऐसा कहीं केस बने, मान लीजिए एक ये है और ये बी है, अब बी का रिलेशन सी के साथ नॉट का है, यहां से आप एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर बी का पूरा हिस्सा सी नहीं है, ए का जो हिस्सा बी के पास है ये वाला हिस्सा भी सी नहीं होगा। एक ही कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं ए और सी के बीच में, सम ए आर नॉट सी। सी का ए के साथ नहीं निकाल सकते आप, सी का कौन हिस्सा ए नहीं होगा, ये वाला भी नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है। हाँ, खाली ए के बारे में देखिए, ए और सी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, और केवल एक ही चीज बता सकते हैं, चूंकि सी का बी के साथ नो का रिलेशन है, तो बी का जो हिस्सा ए के पास है वो हिस्सा ए जो होगा सी के साथ नॉट का रिलेशन होगा, लेकिन सी का कौन हिस्सा ए नहीं होगा ये तो आप कह नहीं सकते। तो सेम कंडीशन देख रहे होंगे कि डी का जो हिस्सा है बी के पास, मतलब बी वाला जो हिस्सा डी के पास है, ये नॉट का रिलेशन जा रहा है, किसके साथ नॉट जा रहा है, तो खाली हम एक चीज यहां से बोल सकते थे डी और डब्ल्यू के बीच में सर, कि डब्ल्यू का एस के साथ नॉट का रिलेशन और एस का कुछ हिस्सा डब्ल्यू के डी के पास है। यहां से एक ही चीज हम खाली बोल सकते थे। आप देखिए एक बार हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये डी हो गया और ये हो गया, जस्ट अभी जो फिगर बना रहे सेम ही बन रहा है, और ये दोनों नॉट का रिलेशन। तो जब ये इसके साथ नॉट का रिलेशन है, ये जो हिस्सा है डी वाला, ये डी का हिस्सा डब्ल्यू नहीं होगा, लेकिन डब्ल्यू का कौन हिस्सा डी नहीं होगा ये कह नहीं सकते। केवल एक ही चीज यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं कि सम डी आर नॉट डब्ल्यू। यहाँ पे आपको कह रहा है कि डब्ल्यू के बारे में कह रहा है, डी के बारे में नहीं कह रहा है, तो डब्ल्यू के बारे में कह रहा है। अगर सम डी आर नॉट डब्ल्यू कहता तो सही हो जाता, लेकिन सम डब्ल्यू आर नॉट डी कह रहा है, तो डब्ल्यू के बारे में आप कहिए नहीं सकते कि कौन हिस्सा होगा या नहीं। अब पढ़िए बी नंबर, क्या कर रहा है कि सम भी आर एस, अब पढ़िए बी नंबर, तो सम भी आर एस, तो बताइए बी और एस के बीच में सम का रिलेशन है कि नहीं है, तो है सर। कैसे, तो देखिए भी ये वाला है और एस ये वाला है, तो सम का रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, कहिएगा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा सम है कि नहीं, सही है। ऑप्शन नंबर जो दो है वो क्या है, दो वाला जो कंक्लूजन है वो सही है।
अब 3 पर ये सम डी आर एस, क्या सम और डी और एस के बीच में सम का रिलेशन है? तो सर डी ये है और एस ये है, तो सम का रिलेशन है कि नहीं? हाँ सर, ये वाला हिस्सा डी का एस है सम के पास, ये भी क्या है? सही है। तो केवल कौन सही होगा? जिसमें भी आपका कंक्लूजन 2 और 3 होगा वही फॉलो करेगा। तो कहाँ कंक्लूजन 2 और 3 दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 केवल फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। तो क्या कर रहा है कि स्पैम का कोड दे रहा है 36, क्या दे रहा है? 36। और जग का कोड दे रहा है, कितना दे रहा है? 27। एक चीज गौर कीजिए, अगर नंबरिंग लिख के देखिएगा तो एस तो 19 हो जाता है सर, ए 1 हो जाता है, ए कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, पी कितना हो जाता है? तो पी सर आपका 16 हो जाता है, बी कितना हो जाता है? बी 2 हो जाता है। अगर जोड़ के देखिएगा तो सर 19 और 16 तो 35 हो जाएगा सर, 35 और 3 38 हो जाएगा। तो सर ऐसा क्या किया है कि जोड़ के 2 घटा दिया है? ऐसा है तो इसको कर लीजिए। जे कितना होता है? तो जे 10 होता है। यू कितना होता है? तो यू 21 होता है। जी कितना होता है? तो 7 होता है। 21 7 28 10 कितना हो गया? 38। 38 में से 2 जाएगा तो कहाँ रहा? तो कैसे हो रहा होगा? तो एक चीज गौर कीजिए आप, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ 36 और 27 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब इसको 9 इंटू क्या लिख सकते हैं? 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3। एक तो चीज पता चल गया कि दोनों में 9 से गुना हो रहा है, केवल अंतर पता चल रहा है कि 4 और 3 के साथ गुना चेंज हो रहा है। तो 4 और 3 में क्या आपको स्पेशल दिखाई दे रहा होगा कि 4 से गुना कर रहा होगा? तो नंबर ऑफ लेटर सर, यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितना है? तो 4 है। और सेकंड में कितना है? तो नंबर ऑफ लेटर, तो कहिएगा सर यहाँ 3 है। तो सर क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ लेटर को जो हो रहा है उसको किससे गुना कर दे रहा है? तो 9 से गुना कर दे रहा है। तो पूछ रहा था तो फ्रॉक का बताइए आपको क्या हो जाएगा? तो फ्रॉक में कितना लेटर है? तो कहिएगा सर 5 है, और 5 में 9 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 45। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है? तो ये भी एनालॉजी का है। तो चलिए एनालॉजी में स्माइल एंड लाफ, तो दोनों तो मतलब एक ही होता है। स्माइल का मतलब भी हंसना होता है, और लाफ का मतलब जोर जोर से हंसना होता है। तो अंतर यही होता है कि सर इंटेंसिटी बढ़ जाता है। इंटेंसिटी क्या बढ़ जाता है? बढ़ा हुआ है। अगर धीरे हंसिएगा तो स्माइल मुस्कुराना, और तेज से हंसिएगा तो लाफ कहलाएगा। इसमें बताइए कहाँ है इंटेंसिटी? तो ब्लेंड और मिक्सचर, मिलना और मिलाना, ये इंटेंसिटी का तो बातें नहीं कर रहा है सर। स्पीक एंड साउट, तो सर हाँ ये होगा सर। स्पीक का मतलब धीरे धीरे बोलना, और साउट का मतलब बहुत जोर जोर से बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना। तो इंटेंसिटी यहाँ पे तेज है। स्पीक एंड साउट सेम ही है, लेकिन इंटेंसिटी जब ज्यादा हो जाता है तो उसको साउट करते हैं। रन एंड स्टैंड तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। सैड एंड हैप्पी अलग अलग चीज है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है? तो ग्रुप एनालॉजी का है प्रश्न। तो क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि एक रो में 19 6 37 है, दूसरा में 21 8 45 है, वैसा ही रो 72 14 वाट होगा। तो बताइए रो 1 में पहले आप कॉन्सेप्ट निकालिए कि बन कैसे रहा है। 19 6 37 बन कैसे रहा? तो कहिएगा सर हम 2 छोटा टारगेट कर लेते हैं, तो कहिएगा सर 19 6 25। अच्छा इसमें 25 हो रहा होगा सर, तो क्या 12 जोड़ दे रहा है क्या? तो सर 37 बन जा रहा होगा, तो कहिएगा हाँ 12 जोड़ रहा होगा। क्या ये 12 कहाँ से आ रहा होगा सर? ये बीच वाला नंबर देखिए 12 बनने के लिए 6 आ रहा होगा। तो क्या कर रहा है सर? जो बीच वाला नंबर है ना उसको दुगना करके क्या कर दे रहा है? जोड़ दे रहा है। तो क्या कर दे रहा है? पहला नंबर और सेकेंड नंबर को तो जोड़ ही रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड तो जोड़ ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर दे रहा है? और क्या ऐड कर दे रहा है? सेकेंड नंबर को सर जो भी है उसको दुगना करके क्या कर दे रहा है? जोड़ दे रहा है। उसी प्रकार से देख लीजिए, आपको कहिएगा सर सेकेंड नंबर चेक करें क्या? 21 8 45, तो चेक कर लीजिए सेम में प्रोसेस से आएगा। 21 8 कितना होता है? 21 8 होता है सर 29, और 29 में कितना जुट रहा होगा? तो 16, 16 जोड़ेंगे तब ना 45 होगा। 16 कैसे आ रहा होगा? तो 8 का दुगना आ रहा होगा सर। अब पता चल गया सर कि मेरा 72 14 और वाट है। तो 72 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 72 और 14 जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा मेरा 86, और 86 में कितना जोड़ेंगे? तो 14 का दुगना। 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर 28 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 हो जाएगा।
तो 114 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए फिर से एक सिलॉक्स का प्रश्न आ गया, तो जैसे बोल रहा है पढ़िए स्टेटमेंट को और उसके द्वारा कंक्लूजन ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है? सम नाइट्स आर लाइट, तो नाइट और लाइट के बीच में कैसा रिलेशन है? तो सम का रिलेशन है। सम नाइट आर लाइट। अच्छा, दूसरा पढ़िए, नो लाइट इज ए वैन, तो वैन के साथ लाइट का कैसा रिलेशन है? नो, खत्म खत्म कर दिए, यहाँ वैन बना दिए। ऑल वैन्स आर व्हिप्स, सभी वैन को किसके अंदर आना चाहिए? व्हिप्स के अंदर आना चाहिए। अब पढ़िए क्या कर रहा है, कंक्लूजन नंबर 1 पढ़िए क्या बोल रहा है। तो कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है सर आपको कि सम नाइट्स आर नॉट वैन। अच्छा, नाइट और वैन के साथ आपको डायरेक्ट रिलेशन है, तो देखिए कुछ ऐसा होगा कि सर ये नाइट है, ये लाइट है, और लाइट के साथ वैन का कैसा रिलेशन है? नो का रिलेशन है। तो अभी आपको जस्ट हम बताए हैं कि इसका खाली नाइट का बता सकते, वैन के साथ आप नहीं बता सकते। नाइट और वैन डायरेक्ट रूप में केवल नाइट ही का बता सकते हैं। ये वाला नाइट का हिस्सा, क्योंकि लाइट पूरा का हिस्सा वैन नहीं है, तो लाइट का जो हिस्सा नाइट के पास होगा वो वैन नहीं होगा। तो खाली एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सम नाइट आर नॉट वैन। वैन का कौन हिस्सा नाइट नहीं होगा ये आप बता नहीं सकते। तो सम नाइट आर नॉट वैन, क्यों? क्योंकि ये हिस्सा नाइट का लाइट के पास है, जो लाइट का पूरा हिस्सा वैन नहीं है, तो लाइट का ये वाला हिस्सा जो होगा नाइट है वो वैन नहीं होगा। तो यही तो कर रहा था, सम नाइट आर नॉट वैन। अगर उल्टा कहता कि सम वैन आर नॉट नाइट, आर नॉट नाइट, तो ये गलत हो जाता, हम इसको कंफर्म कर नहीं सकते थे, जैसा पिछला केस में बताए थे। लेकिन यहाँ पे बताए थे कि अगर सम नॉट वाला पार्ट बोलेगा, जैसे यहाँ नाइट का बोल रहा था, तो नाइट का सम हिस्सा जो है वो लाइट के पास है, और वो क्या है? उसके साथ नॉट के साथ जुटा हुआ। तो सम नाइट आर नॉट वैन ये कह सकते हैं, लेकिन सम वैन आर नॉट नाइट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वैन का कौन हिस्सा नाइट होगा ये हमको पता नहीं है। और ये वाला तो सही है सर, ये वाला पहला वाला सही है। नो वैन इज लाइट, तो बताइए लाइट और वैन के बीच में कैसा रिलेशन है? तो लाइट का पूरा हिस्सा वैन नहीं है, तो सर जब वैन का लाइट के साथ रिलेशन नहीं है, तो लाइट का भी वैन के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो नो का रिलेशन आएगा। सम वाइप्स आर नॉट लाइट, वाइप और लाइट के बीच में बताइए, तो कह रहा है कि सम वाइप आर, वाइप का कुछ हिस्सा लाइट नहीं होगा। अच्छा बताइए, तो लाइट और वैन नो के साथ जुटा हुआ है एक दूसरे के साथ। अब वैन का जो हिस्सा ये हिस्सा तो पूरे पूरे ये वाला हिस्सा तो वाइप के पास भी है, तो इसका मतलब सम वाइप आर नॉट लाइट। सही है कि गलत है? तो कहिएगा सर ये वाला मेरा सही है, ये वाला क्या है? कंक्लूजन मेरा सही है। क्यों सही है सर? इसलिए सही है सर क्योंकि वैन जो है, वैन वाला ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो वाइप के पास भी है, इसलिए सही है। सम नाइट्स आर वाइप्स, नाइट और वाइप के बीच में करा सम नाइट्स आर वाइप। हम खाली एक ही चीज बता सकते थे कि सम नाइट्स आर नॉट वाइप, यहाँ उल्टा बोल रहा है कि सम नाइट्स आर वाइप। अच्छा, ये हिस्सा के बारे में हमको पता नहीं है, ये हिस्सा वाइप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है। केवल एक ही चीज यहाँ से कंफर्म है कि सम नाइट्स आर नॉट वाइप। ये वाला तो कंफर्म कर रहा है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा के बारे में कंफर्म कर रहा है, और ये हिस्सा हमको पता नहीं है कि वाइप के साथ कैसे रिलेशन जाएगा, नो का जाएगा, सम का जाएगा, ऑल का जाएगा, हमको पता नहीं है। इसका मतलब 1 2 3 सही है, बाकी आपका गलत है। तो पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करेगा, तो एक ही फॉलो नहीं कर रहा है, कंक्लूजन नंबर 4 फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये मिसिंग सीरीज का है क्वेश्चन, तो चलिए बनाइए। तो मिसिंग सीरीज में क्या करते हैं कि जिधर रो या कॉलम में जो ज्यादा होता है ना, उधर से ये हम लोग प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा कौन है, रो ज्यादा है कि कॉलम ज्यादा है? तो कहिएगा सर कॉलम ज्यादा है कि रो ज्यादा है? तो कहिएगा सर आपका रो ज्यादा है, ये वाला साइड ज्यादा है। तो रो साइड से प्रोसीड कीजिए। 7 2 4 5 कैसे बन रहा होगा? तो अगर बड़ा नंबर से पहले कि इनको जोड़ के देख लीजिए क्या होता है ना, कितने बार कि सभी का जोड़ सेम होता है। अगर जोड़ सेम नहीं आएगा तब बड़ा नंबर को तीन छोटे नंबर से बनाने का प्रयास कीजिए। तो 7 2 9 9 4 13 13 5 18 सही है सर। 8 3 11 11 1 12 12 6 18 पता चल गया सर। जोड़ने पे जितना भी है
कॉलम वाला एक नंबर वो सभी का सभी क्या है, जोड़ने पे 18 बन रहा है। तो यहाँ पे 2 3 7 वाट जोड़ने पे क्या बनेगा 18। तो 2 3 7 वाट जोड़ने पे क्या बनना चाहिए 18। यहाँ पे आ गया 7 3 10 2 12, तो वाट का मान कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब ये भी एनालॉजी का है। तो कुश्ती कहाँ खेला जाता था, अखाड़ा में सर। आइस स्केटिंग कहाँ किया जाता है, तो रिंक में किया जाता है। ट्रैक किसके लिए होता है, तो दौड़ने के लिए होता है, दौड़ का जब प्रतियोगिता होता है। स्टेडियम क्या होता है, तो फुटबॉल क्रिकेट ये सब के लिए होता है। ग्राउंड क्या होता है, ये भी खेल के लिए होता है, क्रिकेट फुटबॉल इसी के लिए, क्रिकेट के लिए होता है, ग्राउंड कहलाता है। इसका मैदान क्या कहलाता है, रिंक कहलाता है। आइस स्केटिंग का मैदान का नाम क्या कहलाता है, आपका क्या कहता है, रिंक कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये दोनों जो ऐसा रिलेशन होगा वैसा ही कर रहा है, रिलेशन वाट के साथ इसका होगा और वैसा ही रिलेशन इसके साथ होगा, यही कह रहा है। तो बताइए 1 तो ऊपर में है, इसका मतलब सभी ऑप्शन में 1 तो आना ही आना है, क्योंकि सब में के ऊपर में क्या 1 है। नीचे में क्या रहा है 97 से 63, तो गैप वाला कुछ दिखाई दे रहा है सर। तो कितना का डिफरेंस दिखाई दे रहा था, कहिएगा सर 34 का। यहाँ कितना का डिफरेंस दिखाई दे रहा है 34 का। कितना दिखाई दे रहा है 34 दिखाई दे रहा है। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 4, तो 34 का जाएगा। कितना जाएगा 34। अच्छा चलिए अब इसमें दिखाइए 114 में 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो पता चल गया सर कि ऊपर में तो 1 होगा, नीचे में कितना बनना चाहिए 80। 1/80 ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब कह रहा है इसको सजाइए, तो 1 फर्लॉन्ग बराबर कितना होता है, तो 0.2 किलोमीटर होता है। क्या होता है 1 फर्लॉन्ग बराबर 0.2 किलोमीटर होता है। 1 माइल में कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर होता है। 1 इंच में कितना होता है, तो 2 दशमलव कितना होता है 5 सेंटीमीटर होता है। और 1 यार्ड में कितना होता है, 1 यार्ड में होता है सर 21 कितना होता है 91.4 सेंटीमीटर होता है। और 1 फुट में कितना होता है, तो 1 फुट में होता है 30.4 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको सजा लेते हैं। तो सबसे बढ़ते हम इसको जैसा आपको सजाना वैसे सजाइए। तो हम बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं, सबसे जो बड़ा वैल्यू उसको लिखते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, तो माइल होता है। माइल क्या नंबर पे, तो 2 नंबर आएगा। उसके बाद कौन होता है, फरलॉन्ग होता है। फरलॉन्ग का कौन नंबर है, तो 1 नंबर। तो 2 1 पहले होगा। उसके बाद क्या आएगा, तो 2.5 91 और 30 सेंटीमीटर में बड़ा कौन है, तो कहिएगा सर यार्ड। यार्ड का मतलब 91 वाला 4 नंबर आएगा सर। इसके बाद कौन बड़ा है, तो फुट बड़ा है सर, तो 5 नंबर। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 5 3 ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब ये प्रश्न है, इसमें ऑड 1 खोजना है कि ऑड कौन है। तो देखिए सबको गौर कीजिए। तो देखिएगा सेकेंड नंबर सभी में स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, सेकेंड नंबर सभी में स्क्वायर बन रहा है। किसको छोड़ के, तो सर कहिएगा 20 जो आ रहा है उसको छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। अब कहिएगा नहीं सर इसको हमको बनाना रहता था, कैसे बनाते, तो देखिए बनाना रहता अगर इसको कहिएगा कि ये तो सर डायरेक्ट बता दिया, ये आ कैसे रहा होगा, तो इसका सीक्वेंस बताइए। तो देख रहे होंगे कि यहाँ 5 का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ 10 कैसे बन रहा होगा, तो स्क्वायर नहीं है सर, जो स्क्वायर आ रहा है उसको गुना कर दे रहा था, तो 5 × 2 हो रहा है। तो कहिएगा सर 12 और 36 में ऑप्शन नंबर सी वाला को चेक करके दिखाते हैं। ये हो गया सर 6 स्क्वायर हो गया। इसको क्या किया, स्क्वायर को यहाँ गुना के रूप में लिख दिया तो हो गया 12। जैसे 18 और 81 हो गया, तो 9 का स्क्वायर होता है, यहाँ इसको लिख दिया 9 × 2। उसी हिसाब से 8 और 20 वाला था, 8 और 20 में तो 20 स्क्वायर बना नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है, काउंटिंग का है। तो काउंटिंग वाला में जब आप पढ़े होंगे कि स्क्वायर टाइप का संरचना आता है, तो उसमें कैसे करते हैं, इस वाले में तो नंबरिंग कर देते हैं खानदा को, 1 2 3 4। इसमें कितना बनेगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बनेगा सर इसमें सर जो भी नंबरिंग होगा उसका दुगना, कितना बनेगा 8। अच्छा जब कभी भी एक त्रिभुज होगा उसको जब भी वर्टेक्स से कभी भी एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2। यहाँ कितना बनता है, तो 2 1 3 बनता है। यहाँ कितना बनता है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3।
यही आपका बेसिक को यूज करना था, हमको केवल इसी बेसिक को यूज करना था, तो कर लेते हैं। अब आइए बात कीजिएगा, यहाँ पे बनेगा सर, इसके द्वारा बनेगा 4। ऐसा ही ये वाला है सर, इसका में बनेगा 4। बनेगा कि नहीं बनेगा, कहिएगा बनेगा सर। यहाँ भी बनेगा 4 और यहाँ बनेगा 4। 4 का क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, जो उसका क्या कर देते हैं, दुगना। तो नंबरिंग यहाँ करेंगे तो 1 2 3 4 है, 4 बना पार्टीशन। और नंबरिंग का क्या कर देते हैं, नंबरिंग का दुगना। तो 4 दुना का कितना हो गया, 8। यहाँ नंबरिंग 4 आया, 4 दुना का 8। अब बताइए आप त्रिभुज में जाइए, आपको जो वर्टेक्स वाला है, इस वाले त्रिभुज में बात कीजिएगा। इस वाले में कितना बनेगा, 1 2 करिएगा तो कितना बनेगा, 3। अब एक्स्ट्रा भी इसमें बनेगा, क्या बनेगा, एक्स्ट्रा भी बनेगा। उस एक्स्ट्रा को हम दिखा देते हैं। आइए ये वाला से, यहाँ से स्टार्ट हुई और आपको यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, एक्स्ट्रा बना। ये एक बना, दूसरा किधर बनेगा, ऐसे दूसरा सर ऐसे बनेगा। मिक्सिंग करने के लिए करने पे बनेगा। किस किस फिगर को मिक्स कर रहे हैं, तो सर जो बीच वाला आपको जो था ये वाला और ये वाला को मिक्स किए थे, एगो एक त्रिभुज बना एक्स्ट्रा। इस वाला को मिक्स किया और इस वाले को मिक्स किए थे, कितना बना, एक। एक्स्ट्रा वाला को नाम लिखना है तो नाम लिखना है तो लिख लीजिए, ए बी सी एक्स्ट्रा बना। एक बना आपका बी सी डी। एक्स्ट्रा क्या बनेगा, 2 बनेगा। दोनों का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी सी डी। टोटल कितना बना, 8 + 8 16, 3 19, 19 2 कितना हो गया, 21। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी जाएगा। अब आइए इसमें कह रहा है कि किन 2 चिन्हों को चेंज कर दे, गुना और भागा को चेंज कर रहा है। 3 और 2 को आपस में बदला जाएगा, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा। तो बताइए 2 और 3 को बदलना है, तो चलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, पहला वाला चेक करते हैं। तो 2 था तो उसको 3 में बदल दिए, और गुना था तो उसको किस में बदल दिए, भागा में। 3 की जगह क्या लिख दिए, यहाँ 2। अब भागा था तो यहाँ क्या लिख दिया, गुना। यहाँ क्या लिख दिया, 2 की जगह 3 + 3 -2। कह रहा है कि 0 के बराबर होगा कि नहीं, तो सब 3 में 2 से भागा दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, और यही आएगा ना, 3 गुना 1/2 गुना 3 + 3 में से 2 गया 1। जोड़ने पर बनेगा 9/2। 9/2 का मतलब कितना होता है, तो 4.5 + 1 कितना हो जाएगा, तो 5.5 बनेगा। ऐसे में यहाँ देखिए 3 में 2 से भागा देने पर पॉइंट बन रहा था, चूंकि 2 अगर ऊपर में रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, यहाँ 2 रहता तो कट जाता 2 से 2, लेकिन था नहीं इसलिए पॉइंट मारा था। बी नंबर चेक कीजिए, तो बी नंबर चेक करेंगे तो 3 की जगह 2 हो गया, और गुना की जगह क्या लिख दिया, भागा। भागा की जगह क्या लिख दिया, गुना। यहाँ 2 की जगह 3 लिखे, फिर +3 -2। ये बोल रहा है कि 3 के बराबर है कि नहीं, चेक कर लीजिए। तो 2 भागा का मतलब 1/3 × 3 + 3 में से 2 के कितना हो गया, 1। 3 से 3 कट गया तो 2 कितना आ गया, 3। तो 3 के बराबर है कि नहीं है, कहिएगा है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। क्या कह रहा है कि इसके समान सेट खोजना है, 8 9 19 एंड 30 के जैसा सेट है। तो बताइए 8 19 एंड 30। तो देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 11 11 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना हो रहा है, 11 11। 11 11 का मतलब होता है इक्वल जोड़ रहा है, अलग अलग जोड़ नहीं रहा। इक्वल का गैप आना चाहिए। इक्वल का गैप कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 9 और 20, 11 का गैप, 20 और 15, 15 20 और 35, 15 का गैप, ए नंबर तो होगा नहीं। 12 और 25, 13 का गैप, 25 और 38, 13 का गैप होगा। 11 और 24, 13 का गैप, 24 और 38, 14 का गैप, ये होगा नहीं। यहाँ 15 का गैप, यहाँ कितना का गैप आ रहा है, 11 का गैप आ रहा है, ये भी इक्वल गैप है नहीं। तो कौन सा जगह ऑप्शन नंबर जाएगा, आपका डी जाएगा। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 111, 208 और 313 के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन 36 12 42 के बीच में होगा, वैसा ही रिलेशन इन ऑप्शन में से खोजना। 111, 208 और 313।
देख रहे होंगे कि सर ये बहुत नज़दीक आ जा रहा है जब जोड़ रहे हैं तो ये 9 हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपको 1 हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 111, 218 और 313 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन 36, 12, 42 के बीच में, ऐसा ही रिलेशन खोजना है इन ऑप्शन में से। तो देखिए 111, 208 और 313, तो ये सर ये दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग लगभग 313 के करीब पहुंचेगा। जब जोड़ के देख लेते हैं 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, ये 3, लेकिन सर 6 घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 6, ये 6 फिक्स नंबर है कि क्या है चेक करते हैं। ये कैसे पता चलेगा, दूसरे वाले को चेक कीजिए, जैसे 36, 12, 42 को चेक कीजिए, इसको चेक कीजिएगा तो जोड़ने पे 36, 12 कितना हो जाता है 48 हो जाएगा, 48 में से 6 जाएगा 42। पता चल गया सर कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड कर रहा है और फिर उसको क्या कर रहा है, उसमें से 6 घटा रहा है। तो बताइए यहाँ पे जोड़िएगा इन दोनों के 41 और 69 को, 110 होगा, और 110 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 104, और दे कितना रहा 117। ऑप्शन नंबर ए तो सरासर गलत है। ये दोनों को जोड़िए 92 और 62 को, तो ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 158 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। 120 और 224 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। 344 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 338 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। इसको चेक करने का जरूरत नहीं था, ये तो सही होगा। 28 और 51 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 28 और 51 जोड़ेंगे सर 9 हो गया, ये कितना होगा 5 से 1 हो गया, यहाँ से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 73। तो क्या है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब ये प्रश्न किसका था, फिगर कंप्लीशन का है। तो क्या कर रहा है, ये वाला फिगर देखिए पहले यहाँ आया बीच में, फिर अगला बार एक खंदा छोड़ रहा है, एक खंदा छोड़ा फिर आया, पहले तो लगता रहा, फिर अगला बार में क्या हुआ, एक खंदा नहीं छोड़ा, अभी 2 खंदा छोड़ के आ रहा है, फिर आया यहाँ। अब कहाँ है, जब यहाँ आ जाएगा सर ये वाला, तो 2 खंदा छोड़ दिया है, अब 3 खंदा छोड़ेगा तो क्रॉस कर दिए, एक खंदा यहाँ, 2 खंदा यहाँ, 3 खंदा। अब कहाँ जाएगा, इस वाले जो इसमें फिगर होगा वो होगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो सरासर गलत है। अब आइए हमको बी वाला में चेक कीजिए, आपको दूसरा फिगर जो है, तो दूसरा फिगर को चेक करते हैं, स्टार नुमा जो फिगर है, इस स्टार नुमा का फिगर को चेक कीजिए तो क्या पता चला। तो कहिएगा सर स्टार यहाँ था, फिर यहाँ बढ़ा लगातार, फिर यहाँ बढ़ने के बाद सर एक खंदा छोड़ दिया, इसके यहाँ आया, एक खंदा छोड़ दिया आ गया, फिर सर इसके बाद 2 खंदा छोड़ दे रहा है तब आ रहा, तो सर अब 3 खंदा छोड़ेगा, 1 2 3 और इसके बाद स्टार आएगा। सर कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला और स्टार, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आज के क्लास के लिए काफ़ी था, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।